हेलो एवरीवन। आपके सिलेबस में मेंशनड है ब्लड रिलेशन, ठीक है, जिसका हम थोड़ा सा डेमो जो है क्लास जो है कंडक्ट करेंगे इसके लिए। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करें कि ब्लड रिलेशन होती क्या है, ठीक है, और इसमें जो है कंसेप्ट्स क्या क्या होते हैं। ब्लड रिलेशन सिंपली क्या होता है, जिस तरीके से हम हैं हमारे पेरेंट्स से, ठीक है, उनके रिलेटिव्स हैं, ठीक है, तो हमारे अपने रिलेटिव्स, ठीक है, तो कभी कभार इसी बेस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेकेएसएसबी में, ठीक है, तो वही हमें यहाँ पे समझने की कोशिश करनी है। अब मान के चलता हूँ यहाँ पे कोई है, मान लो यहाँ पे है, एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे है सोनू, ठीक है। अब सोनू जो है, इसके जो फादर है, सोनू यहाँ पे लिखता हूँ, इसके जो फादर है वो है, मान लो यहाँ पे कोई, ठीक है, मान लो यहाँ पे है राम, ठीक है। राम जो है फादर है किसके, मोनू के, सोनू के, ठीक है। और साथ साथ में इसी सोनू की जो मदर है, सोनू की जो मदर है यहाँ पे मान लो, ठीक है, यहाँ पे है मान लो ज्योति, JOT1, ठीक है। अब जो ज्योति है मदर है किसकी, सोनू की, याद रखना है, दिस मदर ऑफ सोनू, किसकी मदर है, मदर ऑफ सोनू। अगर हम इस डायग्राम में दिखाएं कि राम जो कि मदर है, सॉरी फादर है सोनू का, और ज्योति जो कि मदर है किसकी, सोनू की, तो हम किस तरीके से इसको दिखाएं, तरीका क्या होता है। अब ये जो फादर है, क्योंकि आपसे सीनियर होते हैं, आपकी मदर जो होती है वो आपसे सीनियर होती है, ठीक है, तो इसको जब भी हम ड्रा करेंगे तो हम क्या करेंगे, सोनू यहाँ पे आया, ठीक है, तो सोनू का फादर जिसका नाम यहाँ पे राम है, ठीक है, और सोनू की मदर जिसका नाम यहाँ पे ज्योति है, ठीक है, ज्योति है, याद रखना है। ये सोनू यहाँ पे याद रखना है, इस लाइन में वर्टिकली नीचे आएगा, ठीक है, क्योंकि ये इनका सन है तो इसलिए ये क्या आया, नीचे आया, ठीक है। अब ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में याद रखना है, ये आपस में क्या है, इसका प्लस है, राम और ज्योति, राम और ज्योति, याद रखना है। राम जो है सोनू का क्या है, सोनू का यहाँ पे फादर, ठीक है। इसी तरीके से जो ज्योति है वो है सोनू की यहाँ पे देयर इज मदर। इतना क्लियर है, ठीक है। अब क्यों हमने ज्योति और राम को ऊपर लिखा, क्योंकि ये सीनियर है इनसे, ठीक है। जब भी कोई सीनियर होता है तो हम उसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है, और वर्टिकली हम उसको ऊपर लिखते हैं, याद रखना है। अब कल को मैंने आपको कहा कि जो राम है इसका ब्रदर है यहाँ पे मान लो श्याम, ठीक है, श्याम है किसका ब्रदर, राम का ब्रदर, ठीक है। अब जो ब्रदर होगा राम का वो यहाँ पे आएगा श्याम, ठीक है, श्याम जो है ब्रदर किसका, राम का। अब मैंने श्याम और राम को इसलिए एक ही लाइन में लिखा क्योंकि इनकी जो जनरेशन गैप है वो एक ही जनरेशन के हैं, श्याम और राम एक ही जनरेशन के हैं, इसलिए मैंने इनको लिखा इस वाली लाइन में, ये वाली लाइन इज हॉरिजेंटल, ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन में इनको मैंने लिखा, यहाँ पे श्याम है, ये है राम, ठीक है। अब कल को आपको कहा गया कि यहाँ पे जो है मान लो यहाँ पे कोई और फीमेल है, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे है मान लो कोई भी फीमेल का नाम हम लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे है कोई भी लिख सकते हैं, पूजा लिख सकते हैं, ठीक है, पूजा, POJ, ठीक है। ये जो पूजा है ये है सिस्टर किसकी, ज्योति की सिस्टर, याद रखना। पूजा सिस्टर किसकी है, सिस्टर किसकी है, सिस्टर ऑफ ज्योति, याद रखनी, किसकी सिस्टर है, ज्योति की सिस्टर है, ठीक है। ज्योति की सिस्टर यहाँ पे है पूजा, अब ज्योति है इसकी सिस्टर है, ये सिस्टर है कौन, यहाँ पे हमारी पूजा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ डायरेक्ट लिखता हूँ, यहाँ पे ज्योति है, ज्योति की सिस्टर यहाँ पे है, देयर इज पूजा। अब ये पूजा है। अब आपको क्या कहा गया है इस एग्जाम्पल, अब देखो राम जो कि फादर है सोनू के, ज्योति जो कि मदर है सोनू की, ठीक है। ज्योति की सिस्टर कौन है यहाँ पे, ज्योति की सिस्टर यहाँ पे है पूजा, ठीक है, और राम का भाई यहाँ पे है श्याम, ठीक है। अब एक तरीके से ये एक ट्री बना यहाँ पे, ठीक है, अब ये रिलेशंस का एक ट्री बना, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है, कल को कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे एग्जाम्पल। अब हमने क्या किया यहाँ पे, अब आपको सबसे पहला चीज़ यहाँ पे याद रखना है, सबसे पहला चीज़, ठीक है, ये जो श्याम है, ठीक है, ये श्याम जो है इसकी क्या रिलेशन है किसके साथ, ठीक है, ये जो श्याम है इसकी क्या रिलेशन है किसके साथ, सोनू के साथ। तो श्याम क्या हुआ, श्याम यहाँ पे जो है राम का ब्रदर है, राम जो कि फादर है किसके, सोनू के। तो श्याम अगर हम देखेंगे ये अंकल हुए किसके, सोनू के, ठीक है, किसके अंकल है, अंकल ऑफ सोनू, अंकल किसके हैं, सोनू के। श्याम जो है अंकल किसके, सोनू के, याद रखना है। अब इसी तरीके से आपसे पूछा गया है, बताओ ये जो पूजा है ये सोनू की क्या लगती है, पूजा जो है सोनू की क्या लगती है, क्योंकि यहाँ पे याद रखें कि ज्योति की सिस्टर है पूजा,
ठीक है। ज्योति जो कि मदर है किसकी, सोनू की। अब आपसे पूछा गया है कि बता पूजा की क्या रिलेशन है किसके साथ, सोनू के साथ। अगर हम पूजा देखेंगे, पूजा ज्योति की सिस्टर है, तो ज्योति मदर इसकी, तो ये इसकी क्या लगती है, दिट इज आंट लगती है, यानी कि इसकी क्या लगती है, मौसी लगती है। ठीक है, तो पूजा इसकी क्या है, सोनू की, यहाँ पे हम कह सकते हैं आंट है। ठीक है, ठीक है, तो अब इसकी क्या है, ये आंट है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ठीक है, इन क्वेश्चंस को आगे जाके फिर इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है। ठीक है, कल को मान लो, ठीक है, अब कल को मान लो यहाँ पे क्या कहा गया, श्याम राम, ठीक है, और यहाँ पे है पायल, PAYAL। ठीक है, श्याम राम और पायल आपस में क्या है, ये आपस में दैट इज सिबलिंग्स है, भाई बहन है, तीनों भाई बहन, इसलिए मैंने इनको एक ही लाइन में डाला। ठीक है, एक ही लाइन में आएंगे, हॉरिजेंटल लाइन में आएंगे। पायल है, श्याम है और राम है, तीनों एक ही लाइन में आते हैं। आपसे पूछा गया कल को, बताओ ये जो पायल है इसकी क्या रिलेशन है किसके साथ, इस सोनू के साथ। जो हमारी ये सोनू है इसके साथ इसकी क्या रिलेशन है। पायल जो कि सिस्टर है किसकी, राम की, है ना। अब ये तीनों आपस में हैं। पायल जो कि सिस्टर है किसकी, सोनू की। अब इसको भी हम क्या लिखेंगे इंग्लिश में, इसको भी लिखेंगे ये इसकी आंट है। ठीक है, यानी कि बुआ है इसकी, इसको भी आंट लिखेंगे। लेकिन अब ये भी आंट ये भी आंट, तो फ़र्क क्या है लिखने में, इसको लिखेंगे क्योंकि फादर के साइड से इसकी आंट है, तो इसको लिखेंगे दैट इज पैटर्नल, ये है पैटर्नल, पैटर्नल आंट। ठीक है, इसी तरीके से जो कि पूजा है ये भी इसकी क्या है, आंट है सोनू की, तो इसको क्या लिखेंगे, दैट इज मैटरनल आंट, मैटरनल आंट। ठीक है, मैटरनल आंट। तो याद रखना मैटरनल आंट है कौन, पूजा किसकी, सोनू की। पायल पैटर्नल आंट है किसकी, सोनू की। तो ये तरीका होता है इन क्वेश्चन। अब जो कि फादर के साइड से आएगा, फादर के साइड से जो भी रिलेशंस आएंगी, ठीक है, उनको हम पैटर्नल लिखेंगे, पैटर्नल आंट है, क्योंकि अंकल चाहे मामा हो या चाचा हो, दोनों को अंकल ही कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, लेकिन अब कभी कभार क्वेश्चंस में आता रहता है, ठीक है, तो वहाँ पे हमें पैटर्नल और मैटरनल याद रखना कि मैटरनल मदर के साइड से अगर मामा होगा, ठीक है, और पैटर्नल दैट इज फादर के साइड से अगर चाचा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे आपने थोड़ा सा सीखा होगा। अब यहाँ पे हमने पायल, हमने श्याम, हमने राम, हमने ज्योति और हमने पूजा को एक ही लाइन में डाला यहाँ पे। ठीक है, एक हॉरिजेंटल लाइन में यहाँ पे डाला। ठीक है, क्यों हमने डाला, क्योंकि इनको हम कंसिडर करते हैं ब्लड रिलेशन में एक ही जनरेशन के। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, सेम जनरेशन के। ठीक है जी, यानी ठीक है, तो सेम जनरेशन के है ये, इसीलिए पायल, श्याम, राम, ज्योति, पूजा, इनको एक ही लाइन में हमने डाला। ठीक है, अब यहाँ पे कल को मान लो यहाँ पे ये जो पायल है, एक सेकंड, ठीक है, अब कल को यहाँ पे जो पायल है इसका यहाँ पे दिखाने की कोशिश, एक सेकंड। अब कल को कहा गया आपसे, बताओ ये जो पायल है, ये जो पायल है इसका एक लड़का है, एक सेकंड, हाँ, अब जो पायल है इसका एक लड़का है, इसका लड़का है, एक बॉय है, ठीक है, जिसका नाम है यहाँ पे, ये सोनू है, इसका नाम है मोनू, मान लो मोनू। ठीक है, अब जो श्याम है इसका भी एक लड़का है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम राहुल है, मान लो। ठीक है, एक सेकंड, जिसका नाम क्या है यहाँ पे, श्याम है, इसका एक लड़का है जिसका नाम क्या है, राहुल। ठीक है, अब इसी तरीके से अब मैं ये वाला हिस्सा जो है इसको इरेज करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमें ये सब ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक है, अब नज़र रखो, फिर से हम नज़र रखते हैं इस पर। ठीक है, अब यहाँ पे नज़र, क्योंकि जो पूजा है इसका भी मान लो कोई लड़का है। ठीक है, यहाँ पे ये पायल का सन मोनू है, ठीक है, श्याम का सन राहुल है, ठीक है, राम का सन सोनू है। अब इस पूजा का जो सन है, मान लो वो कौन है यहाँ पे, दैट इज अशोक। ठीक, अब अशोक है। अब यहाँ पे ये जो सारे इनके बच्चे हैं, ठीक है, पायल, श्याम, राम, ठीक है, पूजा, ये सारे क्या है आपस में, ठीक है, आपस में क्या है, कजन्स हैं, है ना, कजन्स हैं। ठीक है, तो ये भी क्या आएंगे, ये एक ही रो में आएंगे, याद रखना, ये क्या आएंगे, एक ही रो में आएंगे। हम इनको इस तरीके से लिखेंगे, एक ही रो में। ठीक है, तो सोनू, मोनू याद रखना है, राहुल, सोनू करके, और ये अशोक। ठीक है, ये सारे एक ही रो में आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक ही जनरेशन के होंगे। कल को अगर सोनू का कोई ब्रदर भी होगा तो वो भी यहाँ पे आएगा, एक ही रो में आएगा। ठीक है, तो ये है दैट इज हॉरिजेंटल, कौन किन किन लोगों को लिखा जाता है, मान लो आप हो। ठीक है, अब हॉरिजेंटली जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो हॉरिजेंटली किस किस रिलेशन को लिखा जाता है, ठीक है, याद रखना है। अब हॉरिजेंटली किस किस रिलेशन को लिखा जाता है वो नज़र रखोगे, तो हॉरिजेंटली अगर हम लिखेंगे किस किस रिलेशन को हॉरिजेंटली लिखा जाता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे हॉरिजेंटल की बात करेंगे, हॉरिजेंटल याद रखना, लाइन में किन किन को लिखा जाता है। मान लो आप हो, ये आप हो,
यू, आपका कोई ब्रदर है, ठीक है, आपकी कोई सिस्टर है, ठीक है, या इस तरीके से लिखो, एक सेकंड, आप हो, आपका कोई ब्रदर है, ठीक है, और आपकी कोई सिस्टर है यहाँ पे, ठीक है, आपका कोई कज़न है, ठीक है, आपका कोई कज़न है, तो आपने शादी की है तो आपकी कोई वाइफ है, ठीक है, या आपकी वाइफ का भाई है, ब्रदर इन लॉ होगा आपका, ब्रदर इन लॉ होगा, ठीक है। तो इनको क्या माना जाता है, याद रखना है, आपके कज़न्स, आपकी वाइफ, ठीक है, आपके ब्रदर इन लॉ, ठीक है, आप हो, आपके ब्रदर सिस्टर, ठीक है, तो इनको एक ही लाइन में माना जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, क्यों, क्योंकि इनको जब भी आपको रिप्रेजेंट करना होता है तो आपको इसी तरीके से इनको ड्रा करना होता है, आगे जाके क्वेश्चन में सीखेंगे। तो ये है हॉरिजेंटली, ठीक है, हॉरिजेंटली लाइन। अब ये मैंने आपसे स्टार्ट किया है, ठीक है। अगर हम इससे ऊपर जाएंगे, ठीक है, इससे ऊपर अगर हम जाएंगे, इससे ऊपर जो है देर इज़, मान लो यहाँ पे आप हो और आपके फादर है, ठीक है, आपकी मदर है, तो उसके ऊपर आइए, ठीक है, वो हम अभी देखेंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे, अगर हम थोड़ा सा इसी लाइन में ऊपर जाएंगे, ठीक है, अपवर्ड जाएंगे हॉरिजेंटली, तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, वहाँ पे हमें देखने को क्या मिलेगा, नज़र रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला पेन, ठीक है, अब यहाँ पे आप हो, ठीक है, अब आप जो है, आपके यहाँ पे क्या होंगे, फादर होंगे, ठीक है, आपकी यहाँ पे क्या होगी, मदर होगी, ठीक है, आपके अंकल होंगे, ठीक है, आपके अंकल होंगे, आपकी आंट होगी, ठीक है, तो वो आपसे ऊपर है, सीनियर है, तभी हमारी एक और लाइन यहाँ पे होती है इस्तेमाल, इस वर्टिकल VRTI, ठीक है, यहाँ पे लिखना वर्टिकल लाइन यहाँ पे इस्तेमाल होती है, ठीक है। अब क्योंकि आप यहाँ पे हो, ठीक है, आपसे सीनियर आपके फादर है, आपकी मदर है, ठीक है, आपके अंकल भी आते हैं, आपसे सीनियर आपकी आंट भी आती है, वो मैटर नहीं करता है ब्लड रिलेशन में कि आपका जो अंकल है आप ही की एज का है, तब भी वो आपसे ऊपर ही आएगा, ठीक है, आपसे छोटा भी हो तब भी उसको ऊपर ही लिखना है ब्लड रिलेशन में, ठीक है। आपने अगर शादी की है तो आपकी मदर इन लॉ, यानी कि आपकी जो मदर इन लॉ है, आपके फादर इन लॉ, वो इसी में लाइन में आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसके ऊपर कौन आएगा, इसके ऊपर भी आती है एक दिस लाइन, इनकी यानी कि आपकी ग्रैंड पेरेंट्स की, इनकी ग्रैंड पेरेंट्स की, ठीक है, आपकी ग्रैंड पेरेंट्स इनसे ऊपर आएंगे, ठीक है। तो ग्रैंड पेरेंट्स में कौन कौन आ सकता है, वहाँ पे आपका ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ठीक है, दोनों साइड से, पैटर्नल और मैटर्नल, ठीक है, तो वो दोनों साइड से आएंगे, ठीक है। अब आपसे नीचे कौन आएगा, आपसे नीचे आएगा, अगर आपने शादी की है तो आपका सन आएगा आपसे नीचे, ठीक है, लाइन में, आपकी डॉटर आ सकती है, ठीक है, आपका नेफ्यू आ सकता है, ठीक है, आपकी नीस आ सकती है, ठीक है। तो ये है आपके जो नीचे हैं लाइन में, लेकिन ये आपस में क्या होंगे, वर्टिकली हॉरिजेंटली एक ही प्लेन में आएंगे, लेकिन वर्टिकली अगर हम देखेंगे सीनियर वाइज होता है ये। एक्चुअल में वर्टिकली हम किस तरीके से बनाते हैं, ये एक्चुअल में तरीका होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ठीक है, क्योंकि कल को हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, आप और आपके बच्चे, ठीक है, तो यही तरीका है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अब मैं ये तो आपने सीखा कि किस तरीके से मैटरनल किसको कहा जाता है, पैटर्नल किसको कहा जाता है, मदर के साइड से होगा अंकल, ठीक है, तो मैटरनल अंकल, फादर के साइड से होगा तो पैटर्नल अंकल, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा इन क्वेश्चन, इस जो हमने अभी तक सीखा उसके बेस पे एक दो क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन, ठीक है, जो हम यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, ये नज़र रखना है कि किसका डेटा पूछ रहा है आपसे एग्जामिनर, ठीक है। ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, ए जो है यहाँ पे, ए किसके ब्रदर है, ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, बी के ब्रदर है, ए ब्रदर है बी के, ए ब्रदर है बी के, ए की बात हुई तो ए ब्रदर है, तो ए यहाँ पे याद रखना ये मेल है, ठीक है, ए ब्रदर है बी के, बी का जेंडर क्लियर नहीं कि बी इसकी सिस्टर है या ब्रदर है, वो पता नहीं अभी, ठीक है, इतना क्लियर। इसके बाद बी इज़ द सिस्टर ऑफ सी, इसके बाद जो बी है, बी जो है सिस्टर है किसकी, सी की, बी जो है सिस्टर है सी की, बी सिस्टर है तो ये फीमेल होगी, क्या होगी, फीमेल। अब इस तरीके से क्यों लिख रहा हूँ मैं एक ही लाइन में इनको, ठीक है, क्योंकि आपस में क्या है, एक ही जनरेशन के हैं, सिबलिंग्स हैं। अभी आपने देखा था भाई बहन हो, ठीक है, हस्बैंड वाइफ हो, ठीक है, तो एक ही लाइन में आते, कजन्स एक ही लाइन में आते, ठीक है। बी इज़ द सिस्टर ऑफ सी। इसके बाद एंड सी इज़ द फादर ऑफ डी, ये जो सी है ये है फादर किसके, डी के। अब मैंने क्यों लिखा नीचे ये डी क्यों लिखा, क्योंकि सी जो है सीनियर है किससे, डी से, सी इज़ द फादर ऑफ डी, सी जो है फादर है किसके, सी फादर है डी के। अब फादर है तो ये भी क्या होगा, ये भी यहाँ पे मेल होगा। अब डी के फादर है, डी का अभी पता नहीं कि डी कौन है, लड़का है इसका या लड़की है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एग्जामिनर क्या पूछता है आपसे, ठीक है। लास्ट में कहा गया कि हाउ इज़ डी, अब ये जो डी है, ठीक है, एग्जामिनर क्या पूछता है आपसे कि हाउ इज़ डी, ये जो डी है, ये वाला डी, इसकी क्या रिलेशन है किसके साथ, ए के साथ,
ए का क्या लगता है। अब आप सबको पता है कि ए जो है, अगर हम ए देखेंगे, ए बी का भाई है, ठीक है, बी सिस्टर है किसकी, देयर इज सी की, है ना, सिस्टर सी की, और सी जो है वो फादर है किसके, डी के, यहाँ लास्ट में दिया गया इसके फादर है। तो अभी इस तरीके से मैंने लिखा नीचे यहाँ पे, ठीक है, तो ये मेल है। अब लास्ट में कहा गया कि हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, ये जो डी है इसकी क्या रिलेशन है किसके साथ, ए के साथ, ठीक है। इतना हमें पता है कि ये जो ए है, ए इसका क्या है, इसका अंकल है, ए जो है अंकल है किसके, ए अंकल है किसके, डी के, ए अंकल है डी के, याद रखना है। ए अगर पूछता एग्जामिनर हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए रिलेटेड टू डी, ए हमें तब पता था ए मेल भी है, ठीक है, तो ए अंकल होगा किसका, यहाँ पे डी का अंकल, कैसे, क्योंकि ये आपस में तीनों आपस में भाई बहन है, ठीक है। तो कौन सा अंकल होता, तब भी कौन सा अंकल होता, तब ये होता जैसे फादर की साइड से है, फादर की साइड से है तो हमारा पैटर्नल अंकल इसका ही होगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन एग्जामिनर का ये जो एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे कहा है वो कहा है कि हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी की क्या रिलेशन है ए के साथ, डी ये है तो इसकी ए के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है, डी की क्या रिलेशन है ए के साथ। तो उल्टा कहा गया है, तो डी इसका क्या हो सकता है, या तो इसका क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बाई का इसका ये है चाइल्ड है, या तो इसका क्या हो सकता है नेफ्यू, ठीक है, नेफ्यू, या इसकी क्या हो सकती है नीस, ठीक है, दोनों में एक हो सकता है। अब ऑप्शंस के हिसाब से क्या डी ब्रदर है किसके, ए के, नहीं, ठीक है, क्या डी सिस्टर है कि नहीं, ठीक है, क्या डी नेफ्यू हो सकता है, अब डी ऑप्शन में देखो, क्या डी फादर है इसके, नहीं, ठीक है, तो अब एक ही ऑप्शन ऐसा है दैट इज नेफ्यू। या अगर नीस भी होती ना, दोनों होते हैं, तब हम जेंडर क्लियर नहीं होता, ना हम नीस लगाते हैं ना हम क्या लगाते हैं, नेफ्यू लगाते हैं, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं है। लेकिन अब ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा है रेलिवेंट, दैट इज नेफ्यू है, ठीक है। तो बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, तो अल्लाह हाफ़िज़, ठीक है। टाइप सेकंड है आपके पास, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ ए बॉय वेयर सेड। तो यहाँ पे आपको एक फ़ोटोग्राफ दिया गया है, ठीक है, तो इस फोटोग्राफ में क्या है, इस फोटोग्राफ में आप याद रखना है यहाँ पे दैट इज़ हमारे एक बॉय है, ठीक है, उसके बारे में कौन बता रहा है, ओएस से, यानी कि ओएस जो है, ओएस बता रहा है इस लड़के के बारे में, ठीक है, क्या बता रहा है, नज़र रखना, ठीक है। ही इज़ द सन, यानी कि ये जो लड़का है ये सन है, ही इज़ द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, मेरी जो मदर है, ओएस बता रहा है कि मेरी जो मदर है, ठीक है, मेरी जो मदर है उसका जो ओनली सन है, ठीक है, ही इज़ द सन, यानी कि ये जो बॉय है ही इज़ द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, मेरी जो मदर है उसका एक ही लौता सन है, दैट विल बी, वो कौन होगा, वो खुद ओएस ही होगा, याद रखना है, ठीक है, वो ओएस ही होगा, याद रखना है। तो ही इज़ द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, मेरी मदर का जो ओनली सन है उसी का सन है ये बॉय, तो ये जो बॉय है यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे ये बॉय आएगा, ठीक है, तो उसी का सन है। तो इस तरीके से इनकी एक डायग्राम बनी। अब लास्ट में कहा जाएगा, ठीक है, कि हाउ इज़ ओवेस, ओवेस जो है इस बॉय के साथ इसकी क्या रिलेशन है, ठीक है, ये जो ओवेस इस बॉय के साथ इसकी क्या रिलेशन है, ठीक है, तो ये क्या ओवेस इसका ब्रदर है, नहीं, ठीक है, क्या ओवेस इसका अंकल है, नहीं, ठीक है, क्या ओवेस इसका कज़न है, नहीं, तो ओवेस इसके क्या है, ओवेस इसके क्या है, फादर, ठीक है, तो आंसर होगा हमारा दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज फादर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, ओके, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ पायल सेज, अगेन आपको क्या करना है, एक फोटोग्राफ बनानी है, ठीक है, पायल सेज ही इज़ अ सन, ही मतलब यहाँ पे इस फोटोग्राफ में जो होगा वो मेल ही होगा, ठीक है, मेल होगा। ही इज़ द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर, पायल बता रही है कि मेरी जो, पायल बता रही है कि मेरी जो ग्रैंड फादर है, ग्रैंड फादर मतलब, ठीक है, आपको वर्टिकली ऊपर जाना है, ठीक है, पहले यहाँ पे पेरेंट्स होंगे, ठीक है, किसके, पायल की, ये पायल का फादर मान लो, और ये है पायल का दैट इज मान लो यहाँ से ये है मदर, ठीक है, ये है यहाँ से पायल की मदर, ठीक है, पायल की मदर, पायल का फादर। ही इज़ अ सन, ही इज़ अ सन, यानी कि ही इज़ द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर, मेरे जो ग्रैंड फादर है, तो पायल का ये हुआ ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर, ठीक है, तो ही इज़ अ सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर, मेरे जो ग्रैंड फादर है उसका एक ही लौता सन है, ठीक है, उसका एक ही लौता सन है, वो पायल का क्या होगा, वो पायल का फादर ही होगा, ठीक है, और उसी का सन है ये मेल, ये जो फोटोग्राफ में मेल है, ठीक है, ही इज़ द सन, ही इज़ द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर, मेरी जो ग्रैंड फादर, यहाँ पे याद रखना कि मेरी जो ग्रैंड फादर है, ठीक है, उसके ओनली सन पायल के फादर है, उसी का सन है ये मेल, यानी कि उस फोटोग्राफ में जो फोटोग्राफ में, ठीक है। तो अब ये जो फोटोग्राफ में इसको उठा के यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करो, ठीक है, अब ये फोटोग्राफ यहाँ पे आया, ठीक है, ये मेल है, ठीक है। अब ये लास्ट में कहा गया कि हाउ इज़ द मैन,
हाउ इज द मैन, ये वाला, ठीक है, इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू पायल, पायल के साथ इसकी क्या रिलेशन, ठीक है। ऑब्वियसली पायल का ये फादर है, ठीक है, तो आपस में ये दोनों क्या होंगे, सिबलिंग्स होंगे, भाई बहन होंगे, ठीक है। तो हाउ इज द मैन, यानी कि फोटोग्राफ में जो मैन है इज रिलेटेड टू पायल, पायल के साथ इसकी क्या रिलेशन है, तो पायल की इसके साथ रिलेशन है, पायल का ये ब्रदर है, ठीक है, पायल का ये ब्रदर है, अंकल तो नहीं है, कज़न भी नहीं है, ठीक है, डेटा इनएडिक्वेट नहीं कह सकते क्योंकि मेल का जेंडर क्लियर है, तब भाई है तो ब्रदर ही होगा। हाउ इज़ द मैन, मैन का यहाँ पे रिलेशन पूछा गया कि मैन की क्या रिलेशन है पायल के साथ, तो हमारा इट्स ब्रदर होगा इसका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, अगेन आपको यहाँ पे एक फोटोग्राफ बनानी है, ठीक है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ राहुल से, अब बताने वाला पर्सन जो है वो है राहुल, ठीक है, राहुल बता रहा है, ठीक है, क्या बता रहा है कि ही इज़ द सन, ठीक है, ही इज़ द सन ऑफ द ओनली, नजर रखना, ही इज़ द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, मेरे जो फादर है, मेरे जो फादर है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे लिखा गया है कि ही इज़ द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ द फादर, ठीक है, इतना नहीं, आगे भी कहा गया कि ही इज़ द सन, ये जो फोटोग्राफ में पर्सन है ये क्या है, ये सन है, ही इज़ द सन, ठीक है, ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई ब्रदर, राहुल बता रहे कि मेरी जो ब्रदर है, मेरे ब्रदर जो है उसके जो फादर है, मेरे ब्रदर के फादर जो है, मेरे ब्रदर के फादर जो है, ठीक है, उसी की लोती डॉटर है, ठीक है, याद रखना है, उसकी लोती डॉटर, ठीक है, यानी क्वेश्चन फिर से समझो डायग्राम, ही इज़ द सन, ये जो फोटोग्राफ में ये मेल है, ठीक है, ये कौन है, ही इज़ द सन ऑफ द ओनली डॉटर, ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई ब्रदर, मेरे ब्रदर जो है, मेरे ब्रदर के फादर जो है, ठीक है, उसकी लोती डॉटर है, ये कौन, याद रखना है, यहाँ पे पहले इसकी डॉटर बनाएंगे, इस फादर की डॉटर, ओनली डॉटर। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे राहुल, ठीक है, राहुल के साथ इसका भाई, और राहुल के भाई का जो फादर है उसकी ओनली डॉटर कौन होगी, इनकी क्या होगी, इनकी सिस्टर होगी, ठीक है, तो ये तीन आपस में क्या है, सिबलिंग्स है, ठीक है, तो ये तीन आपस में क्या है फिलहाल, सिबलिंग्स है, ठीक है, तो नजर रखना, ही इज़ द ओनली, सॉरी, ही इज़ द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ द फादर, इतना नहीं कहा गया कि आगे कहा गया ऑफ द फादर ऑफ माई ब्रदर, मेरे ब्रदर की जो ओनली डॉटर है उसी का सन है ये मेल, उसी का सन है ये मेल, जो कि फोटोग्राफ में है, कहाँ पे है, फोटोग्राफ में, ये इसका फोटो है, ठीक है, फोटो। अब कहा गया कि हाउ इज़ राहुल, राहुल की क्या रिलेशन है, ठीक है, हाउ इज़ राहुल रिलेटेड टू फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में जो मेल है इसके साथ क्या है राहुल की रिलेशन, ठीक है, क्योंकि राहुल जो है और इस मेल की जो मदर है वो आपस में क्या है, भाई बहन है, ठीक है, राहुल क्या है, अब इसके राहुल इसके होंगे अंकल, अब कौन से अंकल है इसके, दैट इज मैटरनल अंकल, यानी कि इसके मामू है, ठीक है, तो होंगे इसके दैट इज मैटरनल अंकल, ठीक है, ओके। मेरे पास पॉइंटिंग टू अ बॉय इन अ फोटोग्राफ, अगेन आपको एक फोटोग्राफ बनाना है, ठीक है, उसमें एक बॉय है आपका यहाँ पे, ठीक है, इसके बारे में कौन बता रही है, अभी आलिया बता रही है, नरेटर है आलिया, आलिया सेड हिज सिस्टर, यानी कि इस बंदे की जो सिस्टर है, यानी कि इस भाई की जो सिस्टर है, ठीक है, इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, वो मेरे फादर की ओनली डॉटर है, मेरे जो फादर, आलिया बता रही कि मेरे जो फादर है, ठीक है, उसकी ओनली डॉटर है, कौन, उसकी ओनली डॉटर कौन है, ठीक है, वो याद रखना है इसकी सिस्टर है, हिज सिस्टर, यानी कि इस बॉय की जो सिस्टर है, इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, मेरे फादर की इकलौती डॉटर है वो, ठीक है, तो वो कौन होगी, वो सिस्टर, वो खुद ही होगी फिर आलिया, ठीक है, वो खुद आलिया होगी, यानी आलिया क्या होगी, इसकी सिस्टर होगी, किसकी, इस बॉय की, ठीक है, जो फोटोग्राफ में बॉय है, ठीक है। अब जो फोटोग्राफ में लड़का है वो क्या है, यहाँ पे नजर रखना है, इस तरीके से वो और आलिया आपस में क्या है, सिबलिंग से भाई बहन है, ठीक है। लास्ट में कहा गया कि हाउ इज बॉय, ये जो बॉय है इसकी क्या रिलेशन है, ये ध्यान रखना है कि हाउ इज़ बॉय, बॉय की रिलेशन पूछी गई, हाउ इज़, ये बॉय जो है इस बॉय की रिलेशन क्या है, किसके साथ, दैट इज आलिया के फादर के साथ, हाउ इज़ बॉय रिलेटेड टू आलियाज फादर, अब बॉय का पूछा गया है, ठीक है, याद रखना है, तो बॉय क्या है, आलिया के फादर का, ये इसका सन है, ठीक है, ये इसका सन है। अब ऑप्शन के हिसाब से देखो, क्या इसका नेफ्यू है, नहीं, ठीक है, क्या दैट इज इसका फादर है, नहीं, ठीक है, याद रखना है। तो बॉय की रिलेशन पूछी गई, क्या ये बॉय इसका सन है, बिल्कुल इसका सन है, ठीक है, ब्रदर है, नहीं, ठीक।